बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैर से होंगे। अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे, हर परेशानी मुसीबत से दूर रखे। जी तो दोस्तों, मोहम्मद अली सदपारा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर मैं पहाड़ों में खो भी गया तो बर्फ में घर बनाकर जिंदगी को मेहमान कर लूंगा। तो दोस्तों, आज हम आपको मोहम्मद अली सदपारा का एक दिया हुआ इंटरव्यू सुनाने जा रहे हैं। तो वीडियो पर जाने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। अच्छा, ये मुझे बताएं कि जान का भी खासा खतरा होता है और इस मौसम में भी खास तौर पे, और फिर आप तो बगैर ऑक्सीजन के जा रहे हैं, तो ये है आपके जहन में, जाहिर है आपके बच्चे होंगे, घर वाले होंगे, आपकी राह देख रहे होंगे, तो एक खासा खतरा मोल ले रहे हैं आप। इसमें मैं आपको एक अपनी कहानी बताऊं कि 2012 में जब मैंने स्टार्ट किया विंटर जो है 2008 से, तो मेरी फैमिली पूछती थी कि बहुत खतरनाक काम है, आप ना जाएं विंटर में। तो मैं उनको हौसला देता था कि समर से जो है विंटर अच्छा है। तो वो बोलते थे क्यों? मैं कहता था समर में लंच का मसला है, स्टोन गिरता है, ऐसा कि वो कर्वेसिस पड़ते हैं, तो विंटर में इस तरह नहीं होता। तो वो बड़े खुश थे। जब एक हादसा पेश आया, मेरा एक साथी जिसमें निसार हुसैन सदपारा जो है वो हवा ने उठाया जीवन में विंटर में, तो उसके बाद जो है मेरी फैमिली, जाहिर बात है, वो कहती है कि आप ना जाएं विंटर में। फिर भी मैं उनको टाल मटोल करके आ जाता हूँ, ये शौक है। लेकिन ये शौक खासा खतरनाक शौक है, तो आप कभी सोचते नहीं है कि मैं घर वापस ना जा सका तो क्या होगा? बहुत खतरनाक शौक है। इसमें तकरीबन मैंने अब तक जो मेरे 7-8 साथी जो है मैंने गवाए हैं माउंटेन को, मुख्तलिफ दोस्त मैंने गवाए हैं इसमें। तो फिर भी अब एक जुनून सा पैदा हुआ है कि इसके ऊपर जो है, तो फिर उस जुनून के हिसाब से हम आ जाते हैं। लेकिन अगर कहीं आपको ये लग रहा हो कि अब ये जुनून पूरा नहीं होने वाला है, तो क्या आप बीच रास्ते से पलट आएंगे? नहीं, इसमें होता इस तरह है कि जब 2015 में मैंने इसी नंगा पर्वत के ऊपर ट्राई किया था विंटर में, तो जाते जाते जो है मैंने अपने साथियों को, मतलब बिछड़ गए हम साथी, तो वहाँ हर किसी साथी के जहन में काम नहीं किया उस वक्त। तकरीबन 4-5 घंटा जो है जहन में काम नहीं किया उस टाइम में। इस तरह भी हालात हमने देखे हैं। फिर भी इसी काम से खुश हैं और इससे फ्लैग को लेके इन माउंटेन के ऊपर जाते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से हमारी गुजारिश ये है कि वो हमारी हौसला अफजाई करे, इस तरह की हौसला शिकने ना करें। आपने तो ज्यादातर पीक्स जो हैं पाकिस्तान की वो सर की हुई हैं, कुछ पोर्टर के तौर पे, कोपैमा के तौर पे, माउंटेनियर के तौर पे। जिस वक्त आप ले जाके अपने मुल्क का झंडा वहाँ लगाते हैं, उस वक्त क्या फीलिंग होती है? एक तस्वीर खींचनी पड़ती है, तो उस वक्त वो क्या एहसास होता है? जब समिट करते हैं माउंटेन को, मुझे सबसे प्यारा मिसाल के तौर पर अभी हमारी क्लाइंबिंग की दुनिया में यह है, जब मैं सबमिट करता हूँ माउंटेन को, जब मैं अपने फ्लैग को लेके इस माउंटेन के ऊपर खड़ा हो जाता हूँ, मुझे मतलब जब आप मेरी तस्वीर निकालते हो तो ये एहसान हम कभी नहीं भूलते एक दूसरे का, जो क्लाइंबर्स हैं। क्योंकि ये जब मैं झंडे के साथ वहाँ खड़ा था तो इसने मेरी तस्वीर निकाली, ये मतलब इसका हम एहसान क्लाइंबिंग की दुनिया में हम चुका नहीं सकते। तो अब क्या महसूस होगा इस 8000 की दुनिया की ऊंचाई में हम इस परचम को लेके जाएं और समिट पे पहुंचे और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करें। तो अब क्या बताएं कि हम आपके साथ 3 अल्फाज जो है वो शेयर करें। And Muhammad is coming. Il est claqué.